नमस्कार। ईपीएस की पेंशन धारकों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार की मोहर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए पारित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लोकसभा से दिया बड़ा तोहफा। तो आखिरकार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन का सबसे बड़ा ब्रीच क्या निकल कर आया है? लोकसभा में आज मोदी सरकार कौन सा ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है? इससे कितना दोस्तों हम सभी को लाभ बढ़कर मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जो जानकारी है वो देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाली हैं महंगाई भत्ते के जो आंकड़े हैं वो जारी हो चुके हैं। 8वें वेतन आयोग के कितना असर होगा, आंकड़ों में क्या बड़ा खेल हुआ है, महंगाई भत्ते में आंकड़े जो जारी हुए हैं उसे 3% डीए कैसे बढ़ा है और 8वें वेतन पर इसका क्या जो है वो असर देखने को मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। और वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की मौज बताई जा रही है। 1986 से लगाकर 2016 के बीच के पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट आया है कि आखिरकार 1986, 1996, 2006 और 2016 से पहले और बाद के पेंशन भोगियों के लिए कौन सा नया अपडेट है, उनकी पेंशन को लेकर क्या बदलाव आया है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आई आज की 3 प्रमुख बड़ी खबरों को जानेंगे। इसलिए आपसे यही निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो पहले बड़ी खबर की बात करते हैं कि ईपीएस पेंशन पर सबसे बड़ा अपडेट क्या आया है। आखिरकार लोकसभा में आज मोदी सरकार कौन सा बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले सकती है, कितना दोस्तों आप सभी का जो है लाभ वो है बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली दोस्तों आप सभी के लिए जो ईपीएस 95 के तहत जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें क्या बड़ी खबर होगी, क्या पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है, तो चलिए इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जिससे वे अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई, जिसमें पेंशन की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव शामिल है। इन प्रस्तावों से देश के लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा हो सकता है, जो कि लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रही हैं। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है जिन्हें वर्तमान में बहुत ही कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीवन यापन बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। 7,500 रुपए की वृद्धि से इन पेंशन भोगियों को कुछ हद तक आर्थिक मदद मिलेगी, वे अपने जीवन का अधिक सम्मान ढंग से जी पाएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस पेंशन योजना से जुड़े लेटेस्ट खबरें, प्रस्तावित बदलावें और योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन में 7,500 रुपए तक की वृद्धि की प्रस्ताव को लेकर। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले से देश भर के लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। ये विधेयक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही थी, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। अब 7,500 रुपए की वृद्धि में इन पेंशन भोगियों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपना जीवन अधिक सम्मानजनक ढंग से जी पाएंगी। और इसी को लेकर निर्मला सीतारमण का आश्वासन भी सामने आया है। पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग की। सीतारमण ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले रही है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ने ईपीएफओ के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधि मंडल को दिया। तो दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति की आखिरकार क्या मांगे हैं, इसके बारे में बात करें तो ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएससी ने करीब 71 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्र में 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। एनएससी ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि सरकार ईपीएफओ द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार
पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। समिति के सदस्य इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। पेंशन सुधार के अलावा समिति की मांग है कि ईपीएस सदस्य और उनकी पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आखिरकार मुख्य बदलाव कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर कई बदलावों को प्रस्तावित किया है। ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ये बदलाव है। मुख्यतः आप सभी के लिए 6 बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो पहला बड़ा बदलाव है वेतन सीमा में वृद्धि को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस 95 का लाभ मिल सकेगा। अब दोस्तों, दूसरे प्रस्ताव की बात करें तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जी हाँ दोस्तों, नए वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन जो है 7,500 रुपए से बढ़कर 10,050 रुपए तक हो सकती है। इससे पेंशन भोगियों को अधिक मासिक आय प्राप्त होगी। ये दूसरा प्रस्ताव है। तीसरा प्रस्ताव है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। तो वर्तमान में 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव भी आप सभी के लिए सामने आया है। ये बदलाव उन पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें बहुत ही ज्यादा कम पेंशन मिल रही है। अब चौथे बदलाव की बात करें तो वो है महंगाई भत्ता यानी कि डीए को लेकर। पेंशन भोगियों को नियमित डीए देने की योजना है। इससे पेंशन भोगियों को महंगाई के प्रभाव से निपटने में भी मदद मिलेगी। और वहीं पांचवा जो मुख्य बदलाव बताया जा रहा है, मुफ्त चिकित्सा सुविधा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है। ये पेंशन भोगी के लिए एक बड़ी राहत होगी क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को बिना किसी चिंता के पूरा कर पाएंगे। और इस योजना के तहत छठा जो बदलाव है वो है पेंशन गणना में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का प्रस्ताव है। इससे उन कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी जिनके अंतिम वर्षों में वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। तो ये मुख्यतः अच्छा बदलाव है जिसमें वेतन सीमा में वृद्धि, पेंशन की राशि में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि, महंगाई भत्ता जोड़ना, मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना और पेंशन की गणना के फॉर्मूले में बदलाव करना। ये जो मुख्यतः बदलाव है, इन बदलावों से पेंशन धारकों को राहत मिल सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो बदलाव है ये दोस्तों प्रस्तावित रखे गए हैं। अभी तक इनको यहाँ पर लागू नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार का लागू होने का कोई भी दोस्तों अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में नहीं आया है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार यही मांग कर रही हैं कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ महंगाई भत्ता देना चाहिए और पति पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन कमेटी पिछले 9 से 10 सालों से लगातार 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी आवाज रख रही थी। तो अब नेशनल एजुकेशन कमेटी ने 3 प्रमुख मांगे रखी है। अब 3 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन कोई भी प्रकार का अभी तक आदेश जारी नहीं कर पाई है। अब देखना होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर सरकार इनको लेकर क्या बड़ा फैसला लेती है। जैसे इसके बारे में कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें।